नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। तो आपके ये थर्ड ग्रेड के लिए एक प्रकार से रिवीजन क्लास रहने वाली है, खेल और खिलाड़ी। और इसी के साथ आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी साल जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाए। देखो, खेल खिलाड़ी में अपन ये रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो आपको बहुत ही कम समय में एक प्रकार से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी पे मैं बात करूँगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थान राज्य जो क्रीड़ा परिषद राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब आया था? 1958 के अंतर्गत क्या है? ये एक पंजीकृत संस्थान है। क्या? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। ठीक है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संरक्षक राज्य के राज्यपाल होते हैं और उप संरक्षक आपके होते हैं मुख्यमंत्री। जो मेन संरक्षक होता है वो आपके हरिभाऊ बागड़े जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है, और मुख्यमंत्री आपके भजनलाल जी। ये बेसिक सी चीज़ें हैं पर आपको चीज़ें पता होनी ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई? 1957 में। ये लिख लेना, 1957 में राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना हुई। ठीक है। अब देखो, जब एकीकरण आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब उसके बाद जो वर्तमान में युवा मामले और खेल विभाग जो मंत्री है आपको याद रखना है, क्योंकि ये करंट से रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं, वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है। और राजस्थान जो खेल विश्वविद्यालय है वो आपके झुंझुनू में, ये खेल शिक्षा और विकास के लिए स्थापित विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2013 में विधानसभा द्वारा एक अधिनियम पारित कर की गई थी। जो याद रखने वाली चीज़ है, खेल विभाग जो मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू कब? 13 में। और जो महाराणा प्रताप जो खेल विश्वविद्यालय है वो अचरोल कहाँ है? जयपुर में। बजट 2024-25 में अचरोल जयपुर में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मतलब 19 सितंबर 2025 को राज्य कैबिनेट ने इसकी स्थापना को मंजूरी दी थी भाई। उसके बाद अपन देखें कि मिशन ओलंपिक में 2028 की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इन्हें जयपुर में स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। प्रतिवर्ष राजस्थान में खेलो यूथ गेम्स का आयोजन भी होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। इसका आपको अधीनस्थ बोर्ड में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी स्थापना क्रिकेट एसोसिएशन 1931 में की गई थी। ठीक है। और इसका अपन बात करें, शुरू में इसका नाम था राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से। 1956-57 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय है आपके SMS स्टेडियम जयपुर। पूर्व अध्यक्ष है जो आपके वैभव गहलोत, और वर्तमान में जो कार्यवाहक अध्यक्ष है धनंजय सिंह खेमसर है। ठीक है। खेलो इंडिया से मान्यता प्राप्त अकादमियाँ देखो, उर्मिला स्पोर्ट्स अकेडमी आपके है राजगढ़ चूरू में। और इसके बाद मैं आपको बात करूं, इम्पोर्टेंट नहीं है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ ध्यान रखना, नाम परिवर्तन 1991 से 2021 तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। और 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो खेल दिवस के रूप में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, खेल दिवस कब आता है आपके? 29 अगस्त को। पुरस्कार में शामिल पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। कितने लाख रुपए? 25 लाख रुपए भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, सम्मानित व्यक्ति देख लो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। मिताली राज क्रिकेट से 2021 में, कृष्णा नागर SH1। ठीक है। कृष्णा नागर यहाँ पे देखना, अवनी लखेरा SS1 है, ये कृष्णा नागर SS6 है इनका। ठीक है। अवनी लखेरा पैरा शूटिंग 2021 में, कृष्णा नागर पूरी अपन इसके बाद इसकी डिटेल से देखेंगे। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। ठीक है। देवेंद्र जाजड़िया पैरा एथलीट 2017 में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज 2004-05 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये नगद मिला इनको ना। इसके बाद देखते हैं अपन गुरु द्रोणाचार्य और आपके पुरस्कार की अपन बात करें। शुरुआत 1985-86 में पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार
आपके 10 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। राशि के साथ गुरु द्रोण की कांस्य प्रतिमा के साथ प्रमाण पत्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आपके इसमें 15 लाख रुपए। 1 साल से ज़्यादा 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं और दोनों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल होते हैं भाई, ठीक है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है। जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो करण सिंह को कुश्ती में मिला था। उसके बाद श्याम सुंदर राव को वॉलीबॉल कोच 1995 में। इसके बाद अपन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे अपन चलते हैं। देखो, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी देख लो। करणी सिंह का संबंध पूछ सकता है क्योंकि निशानेबाज, सलीम दुर्गानी का क्रिकेट, कर्नल महाराजा प्रेम सिंह का पोलो। अन्य खिलाड़ी आपके सामने हैं, पर आपको लेटेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा लेटेस्ट पूछे जाते हैं। पूछ सकते हैं कि मोना अग्रवाल का संबंध किससे है, तो पैरा शूटिंग 2024 में। तो मोना अग्रवाल को भूलना नहीं है आपको। मोना क्या करेगी, आपके शूटिंग करेगी, ठीक है। इसके बाद देखो राज्य में पद्मश्री सम्मानित खिलाड़ी, इसमें आपको ध्यान रखना है आपके अवनीला के राय का संबंध पैरा शूटिंग, और शूटिंग का संबंध हमने देखा था मोना अग्रवाल, ठीक है। और इसमें आप बजरंग लाल ताकर का देख लो, नौकायन, कृष्ण पूनिया एथलीट, देवेंद्र कुमार झांझड़िया, भाला पेंग पेरा ओलंपिक 2017 में, लिम्बाराम ये पहले खिलाड़ी है तीरंदाजी वाले, ये ध्यान रखना भाई 2011 में। और रघुवीर सिंह घुड़सवारी, श्री राम सिंह एथलीट, ये सारे आप चीज़ें एक बार देख लेना। महाराणा प्रताप पुरस्कार 2000 आपके 1982-83 में शुरू हुआ था। कब, 1982-83 में 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार ये सहायता दी जाती है, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, उसी हिसाब से क्लास को देखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी पे बात करूँगा। उसके बाद महाराणा प्रताप पुरस्कार गोपाल सैनी का संबंध एथलीट से है, ठीक है। गोपाल का एथलीट मतलब सारी चीज़ें इसमें भागने वाली चीज़ें सारी आ जाएगी ना। और ठीक है, बाकी बहुत से नाम है, पर आपको वर्तमान में चीज़ें अपन देखनी है क्योंकि वही ज़्यादा पूछी जाती है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और पोकरमल को एथलीट में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार मिला था, रामदेव को साइकिलिंग में मिला था भाई, ये आप देख लेना। क्यों, पुराने पढ़ने में ज़्यादा कोई मतलब है नहीं भाई, है ना। अब तक सबसे ज़्यादा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 4 खेलो एथलेटिक्स, साइकिलिंग, तीरंदाजी, हैंडबॉल 4 प्रशिक्षकों को दिए जा चुके हैं। फिर आता है राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार 1995-96 में। ये पुरस्कार राजस्थान में एकमात्र खिलाड़ी लिम्बाराम तीरंदाजी, मैंने बताया था तीरंदाजी में लिम्बाराम इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी है भाई 3rd ग्रेड में ना, रीट मेंस। 1995-96 में सम्मानित किया गया था। राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार 1995-96 में शुरुआत हुई, तो लिम्बाराम ध्यान रखना में। चर्चित खिलाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ये वीडियो जब आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको यहीं पे करना है। सबसे पहले है ऋषभ परियार जोधपुर, जो मास्को इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप 1 से 7 जून 2025 में प्रदेश का एकमात्र खिलाड़ी का चयन भारतीय वुशु टीम में हुआ है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं जो ऋषभ परियार है जोधपुर में, वो मास्को इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप से संबंधित है। उसके बाद योग्या सिंह जोधपुर में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप में कुल 8 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत पदक जीते हैं। फिर है अनंतजीत सिंह नरूका, 19वें चैंपियनशिप में स्कीट स्पर्धा में क्या गोल्डन जीता इन्होंने। फिर आता है सौम्या चौधरी जयपुर श्रीलंका में आयोजित U12 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में क्या जीता इन्होंने, गोल्ड। अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा में, सबसे इम्पोर्टेंट है 21वें दिल्ली ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज आपके शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीता, साथ ही ये इनका 4था खिताब है। तो देखो ध्यान रखना, अभिजीत गुप्ता, इनका संबंध क्या है आपके भीलवाड़ा से, क्या खेलते हैं ये, शतरंज। 21वें दिल्ली ग्रैंड मास्टर ओपन में इन्होंने क्या टूर्नामेंट में
आपके खिताब जीता है और इनका ये चौथा खिताब है। सौम्या चौधरी है वो आपकी श्रीलंका में आयोजित टेनिस से संबंधित है। सौम्या किससे संबंधित है? टेनिस से। अभिजीत किससे है? शतरंज से। कार्तिकेय, ठीक है, लोहाज भरतपुर देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक। तो कार्तिकेय किससे संबंधित है? आपके पिस्टल से। उसके बाद है आपके सोनिया और उदयपुर रोहतक हरियाणा में आयोजित U23 सीनियर जो नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता है। तो सोनिया का संबंध किससे हो गया? आपके कुश्ती से हो गया भाई। योगेश कुमार साहू जयपुर में, ये इनका संबंध आप ध्यान रखना किससे है। ये कुछ थाईलैंड में आयोजित 18वें हीरोज ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है आपके। यश बर्डिया जयपुर से संबंध है और ये प्रकार से शतरंज से। यश इंपॉर्टेंट है, यश बर्डिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। यश बर्डिया जयपुर के हैं, ठीक है, शतरंज से संबंधित है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो अभिजीत गुप्ता का संबंध शतरंज से हैं और कांग के हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आपके यश बर्डिया जयपुर से हैं और इनका संबंध शतरंज से हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं भाई, ठीक है। कचनार चौधरी का संबंध जयपुर से है और चेन्नई में आयोजित सीनियर नेशनल आपके इंटर स्टेट चैंपियनशिप में ये आपके शॉर्ट पुट थ्रो से संबंधित है आपके कचनार चौधरी जयपुर। अश्विनी विश्नोई लगा दो 5 स्टार। देखो इनका संबंध भीलवाड़ा से है और ये अंडरवर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रदेश की पहली ये महिला पहलवान है। तो आपके अश्विनी विश्नोई का संबंध आपके किससे हो गया? कुश्ती से हो गया भाई। शाहनूर अली अलवर में नासिक में आयोजित मिनी जूनियर तलवारबाजी से। तो शाहनूर अली का संबंध तलवारबाजी से है भाई, ठीक है। इसके बाद अपन बात देखते हैं लक्षिता। देखो लक्षिता महलावत, ठीक है, जयपुर से संबंधित इनका संबंध है और ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है भाई, ठीक है। और कांस्य पदक इन्होंने अंडर 19 एशिया आपके एथलीट चैंपियनशिप में ये लेके आए हैं, ठीक है। लक्षिता कियाना परिहार, ठीक है, उदयपुर से संबंधित है इनको। और ग्रीस में आयोजित विश्व बेलिट शतरंज प्रतियोगिता, ध्यान रखना कियाना का संबंध किससे हो गया? आपके शतरंज से हो गया भाई, ठीक है। रघुराज सिंह बिश्नोई बीकानेर से हैं और जो इनका संबंध है वो आप ध्यान रखना भारतोत्तोलन बोल सकते हो। वेट लिफ्टिंग 45 kg भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। फिर आता है आपके सिद्धार्थ यशवाल जयपुर से, ये आपकी घुड़सवारी से संबंधित है। मोनिका श्योरान हनुमानगढ़ में, ये प्रकार से आपके मोनिका का संबंध किससे है? आपके रेसलिंग से है भाई। ये मोनिका इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। हर्ष चौधरी का ध्यान रखना का संबंध बॉक्सिंग से है। और साहिल कुमार जयपुर का संबंध आपके किससे हो जाएगा? वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग आपके भारतोत्तोलन, ठीक है। मानिनी कौशिक का संबंध जयपुर से है और इनका वैसे खेल हो जाएगा शूटिंग। अनुनया प्रसाद, ठीक है, इनका संबंध किससे हो गया? शूटिंग से। मोहम्मद अमान टोंक बैडमिंटन से इनका संबंध है। श्याम सुंदर स्वामी, इनका संबंध बीकानेर से है और वैसे तीरंदाजी। ममता रेगर, ध्यान रखना ये प्रकार के कॉमेडिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आपके ममता रेगर, ठीक है। अनीता चौधरी झुंझुनू की है और ये आपके भोपाल में आयोजित 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आए थे। अब ये वाले आप ध्यान रखना, पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, कोई पदक नहीं जीते। अनंतजीत सिंह नरूका शूटिंग से संबंधित है, बार बार इनका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई,
BYQ आया हुआ है। महेश्वरी चौहान, इनका संबंध भी शूटिंग है। देखो, चाहे महेश्वरी हो चाहे आपके अनंत हो, दोनों ही शूटिंग से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, ठीक है, मैंने बताया था अवनी लखेरा SS1 कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल, इनका स्कोर ध्यान रखना, ये पूछा था 249.7। पेरिस ओलंपिक आपके राजस्थान में 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 3 खिलाड़ियों ने ही पदक जीते। एक तो अवनी लखेरा, ठीक है, SH1। मोना अग्रवाल SH1 कांस्य पदक, अवनी ने गोल्ड, ये कांस्य। और सुरेंद्र सिंह गुर्जर F16 कैटेगरी कांस्य पदक, इनका संबंध है जवलिन थ्रो, ठीक है। ये आपके सामने, ये भी ध्यान रखना 249, 228, 64। निहाल सिंह का संबंध निशानेबाज से है आपके भाई। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। संदीप चौधरी झुंझुनू जवलिन थ्रो, अनीता रोविंग, रुद्राक्ष खंडेलवाल निशानेबाज, श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले पर कोई पदक नहीं जीता। अपूर्वी चंद्रेला निशानेबाज, अर्जुन लाल जाट नौकायान, भावना जाट एथलेटिक और दिव्यांश सिंह पंवार आपके निशानेबाज। अगला देख लो, टोक्यो 2020 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अवनी लखेरा ने 1 स्वर्ण 1 कांस्य जीता SS1 कैटेगरी। कृष्णा नागर SS6 कैटेगरी 1 गोल्ड। देवेंद्र सिंह जाजेडिया रजत। सुरेंद्र सिंह गुज्जर भाला फेंक। संदीप चौधरी, तो इनको आप ध्यान रखना है। 19वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप देख लो, आपके 16 से 20 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित हुई थी 19वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। भारत का समग्र प्रदर्शन में बात करें 99 पदक भारत का, आपको याद नहीं रखना, पर यशस्वी जो राठौड़ है, ठीक है, यशस्वी राठौड़ जो जूनियर, तो इसका ध्यान रखना, यशस्वी राठौड़, इनका संबंध आपके स्किट जूनियर मिक्सेड टीम, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको इसमें याद रखना है, आपके अभिनव चौधरी, ठीक है, 50 मीटर में फ्री पिस्टल, उमेश चौधरी पिस्टल, कुशागर सिंह राजावत राइफल, अनुष्का सिंह फाटी आपको शॉटगन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। उसके बाद है आपके, देखो, इसके बाद एशियाई जो वुशु कप 2025 2 से 7 जुलाई 2025 को हुआ था, इसमें राजस्थान के जो खिलाड़ी है, तो देखो राजस्थान जो खिलाड़ियों में एक शर्मा का संबंध, ये देख लो, वुशु कप में देख लो, रजत 75 kg, जानवी मेहरा कांस्य पदक 56, और निकिता बंसल कांस्य 65। और चीन में आयोजित जूनियर एशियन कप ओपन जूडो कप, ये आप देख लो, इसमें एक तो यश यादव जयपुर वाला ध्यान रखना, 100 kg बार वर्ग में रजत, जूडो प्रतियोगिता से में इनका संबंध है। सारे याद नहीं रखना, पर इनमें से आपको तो क्वेश्चन तो एक ही आना। देखो, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की अपन बात करें, राजस्थान से रजत पदक विजेता, सभी 5 कांस्य पदक। देखो, यहाँ अपन बात कर रहे हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान से रजत पदक विजेता, सभी कांस्य पदक रवि, अजय चौधरी, चौनाराम, गायत्री, पूनम और मिताली राज जोधपुर। मिताली राज ध्यान रखना, ये आपके खेल क्रिकेट जोधपुर से संबंधित है। 1000 से अधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला है। टेस्ट शतक में दोहरा शतक, पहली भारतीय महिला। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली जो मिताली राज जोधपुर, ये इनका संबंध ध्यान रखना भाई। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला है 21 में, और राजस्थान क्रिकेट संन्यास की घोषणा जून 2022। अब जो फोकस करना है आपको, देवेंद्र सिंह जाजेडिया चूरू, ये भाला फेंक संबंधित है, को जवलिन थ्रो बोल सकते हो, F16 कैटेगरी में, ठीक है। इनका जो खेल, इनका मिलान क्वेश्चन नहीं देते हैं मोस्टली, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार इनको देवेंद्र जाजेड 2004 में, पद्मश्री 12 में, मेजर 17 में, पद्म भूषण 22 में। देवेंद्र जाजेडिया 2024 में भारतीय पैरा ओलंपिक से निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। अवनी लखेरा मैंने बताया 10 मीटर एयर, 1 सेकेंड, 10 मीटर निशानेबाज अवनी लखेरा जयपुर की है। 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण और कांस्य, पेरिस 2024 में 1 स्वर्ण,
पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड 22 में, मेजर ध्यानचंद 21 में, पद्मश्री 22 में। मोना अग्रवाल ध्यान रखना, मोना अग्रवाल इंपॉर्टेंट है भाई। मोना अग्रवाल सिक्कर की है शूटिंग 10 मीटर SH1 मोना अग्रवाल। और बात करूँ मैं अवनी लकेरा, ये जयपुर की है, दोनों का संबंध SH1 शूटिंग खेल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता था, स्कोर 228 पॉइंट शायद। पैरा शूटिंग, फिर मोना अग्रवाल का पैरा शूटिंग से संबंधित है। मोना शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में स्वर्ण, और 2024 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है मोना को। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है, और ये 2023 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। भक्ति शर्मा जलपरी के नाम से मशहूर इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक कौन है? महिला तैराक जिसने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया जलपरी है। ये भक्ति करोगे तो जल से संबंध कर लेना। रीमा दत्ता अर्जुन पुरस्कार वाली देश की पहली महिला तैराक जिन्हें राजस्थान की जलपरी भी कहा जाता है, और राजस्थान की पहली महिला तैराक है ये। इसके बाद है आपके शालिनी पाठक, राजस्थान की पहली इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर। नितिका जडेजा, राजस्थान की पहली महिला गोलकीपर। हमीदा बानो, राजस्थान की उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर है अरुंधति चौधरी, सेना में खेल कोटे से शामिल होने वाली पहली राजस्थानी महिला। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य खिलाड़ी में और देख लो भाई, ये सारे खिलाड़ी ऐसे तो याद करोगे तो इसी टॉपिक में आपको एक दिन लग जाएगा, पर आपके जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि ये तो आपको याद रखना ही है। देखो फिर भी मुझे यहाँ तक ऐसा लगता है कि मिलान क्वेश्चन ज़रूर देंगे ना। मिलान क्वेश्चन में 3-4 लड़कियों के आप नाम याद रखना कि आप आराम से उनको मिला सको। कैसे? एक तो मोनिका जाट, ठीक है, इनका संबंध मिलान दे सकता है साइकिलिंग। मोनिका कविता सिहाग, ठीक है, MK, दोनों ही साइकिल चलाती है। जब मोनिका जाट हो चाहे कविता सिहाग हो, दोनों ही क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। ठीक है, अब मैं बात करूँ बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग पंच बना देता हूँ मैं से। आपके अरुंधति चौधरी, निशा और महक, अपन कहते हैं ना ANM करते हैं ना बॉक्सिंग से, ऐसा कुछ संबंध रख लेना। अरुंधति, निशा और महक, ये बॉक्सिंग से इनका संबंध है भाई। ठीक है, ये मिलान करने में, ऑप्शन काटने में आपके काम आएंगे। मिताली राज तो आप काट ही दोगे, क्रिकेट से हैं ये। ठीक है, और भवानी सिंह शेखावत ध्यान रखना, ये एथलेटिक है। ठीक है, भवानी सिंह शेखावत। और तो बाकी तो आपने सबने पढ़ ही लिया होगा। मेजर चीज़ यही है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके अवनी लखेरा से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका मिलान क्वेश्चन निशानेबाज है, 10 मीटर एयर राइफल आपके 21 में मेजर ध्यानचंद, कतर निष्कर्षण 22 में पद्मश्री, और 22 में ही पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड। 2024 में आपके पेरिस 2024 में गोल्ड। 2000 टोक्यो 20 में एक गोल्ड, एक कांस्य, SS1 कैटेगरी। ठीक है, ऐसे आप इनको ध्यान रखना। जब नाम अवनी आएगी, अवनी को क्या कर देना है? मौन कर देना है। तो मोना अग्रवाल भी सेम सी चीज़ें चलेगी। 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला इनको, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। इसी के साथ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आना यहाँ से एक ही क्वेश्चन है। अगर आप खेल खिलाड़ी रटने लग जाओगे तो कम से कम 500 प्लस खिलाड़ी, कुछ नहीं होगा। अगर आना होगा तो आपके इसमें से आ जाएगा, वरना जो गलत कराने वाले वो कहीं से भी करवा सकते हैं। मेजर चीज़ें आपके सामने यही थी भाई। ठीक है, करंट वाले, और जो अपने करंट ज्ञान स्वरूप वाली बुक है करंट वाली, उसमें आपके जो ज़्यादा महिलाओं पर फोकस करना है ना, उनमें जो भी नाम है करंट से रिगार्डिंग जो खेल खिलाड़ी होंगे वो एक बार और देख लेना। और डेमो PDF वगैरह मैंने करंट वाली बुक की आपको ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन पे डाल दी थी, तो वो आप वहाँ से देख लेना। और मैं खेल खिलाड़ियों वाली PDF भी आपको वहाँ पे डाल दूँगा। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास अपन कौन सी लाएँ।